मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवत जाऊँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवत जाऊँ। आदाब जानता हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ। कुछ इस तरह हम अपने दोस्तों से कहता है कि मैं महफिल हरम के आदाब जानता हूँ, लेकिन उसके दोस्त फिर हंसते हैं, उसका फिर मजाक उड़ाते हैं, कहते कि भाई कितने भी शेर सुना ले, हम तुझे अपने साथ लेके जाने वाले नहीं। तो वो जो आशिक रसूल होता है ना, नाबीना आशिक रसूल, वो कोई मामूली नहीं होता, वो अपनी धुन का पक्का, अपनी लगन का सच्चा आशिक रसूल होता है। उसका पक्का इरादा होता है इसको सरकार के दरबार जाना है। अपने दोस्तों से कहता है कि नहीं लेकर जा सकते तो ना लेकर जाओ, अब मैं खुद सरकार के दरबार जाऊंगा। बुलंद आवाज से कहिए, अब मैं खुद सरकार के दरबार जाऊंगा। ये कहकर वो वहां से चलता है, इससे पूछ उससे पूछ, पूछते 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 अब वो आशिक रसूल एक ऐसी सड़क पर जा खड़ा होता है कि जो सड़क सीधी सरकार के दरबार पहुंच रही होती है। अब वो आशिक रसूल उस सड़क के किनारे खड़ा है और कहता है कि कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ। तैबा के रास्ते में, तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ। तैबा के रास्ते में मुंतजिर खड़ा है, काफी देर खड़ा रहता है इस इंतजार में कि कोई काफिला यहाँ से गुजरेगा, उसके साथ हो लूंगा और सरकार के दरबार चला जाऊंगा। काफी देर इंतजार करता है, कोई काफिला वहां से नहीं गुजरता, तो सोचता है अब यार इस सड़क पर तो आ ही गया हूँ, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है, इस सड़क पर चलता चला जाऊंगा सरकार के दरबार पहुंच जाऊंगा। तो सोचता है, इरादा करता है और वहां से चलना शुरू करता है और चलते चलते कहता है कि ऐसा कोई मुसाफिर शायद कहीं ना होगा, ऐसा कोई मुसाफिर शायद कहीं ना होगा, देखे बगैर अपने मंज़िल से आशना हो, देखे बगैर अपने, देखे बगैर अपने मंज़िल से आशना हो। मैं लब कुशा नहीं हूँ। कहाँ चल रहा है? उस सड़क पर जो सड़क सीधी सरकार के दरबार पहुंच रही है, उसी सड़क पर चल रहा है ना। आप लोग मौजूद हैं ना यहाँ पर भाई, मिलकर कहिए सुभान अल्लाह। उस सड़क पर चल रहा है, ठीक है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बहुत दूर चलने के बाद
कुछ महसूस करता है। क्या महसूस करता है? कहता है, अरे ये रोशनी सी क्या है और ये खुशबू कहाँ से आई। मिलकर गइए, ये रोशनी सी क्या है, ये खुशबू कहाँ से आई। शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया वो, शायद मैं चलते चलते, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया वो, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया वो। मैं लब कुशा नहीं हूँ। कहाँ पहुँचा? सरकार के रोज़े पर पहुँच गया। कहिए ना सुभान अल्लाह। जब सरकार के रोज़े पर जाएंगे दिल से क्या आवाज़ आएगी? सुभान अल्लाह। सरकार के रोज़े पर पहुँच गया आशिक़ रसूल। अब सरकार के रोज़े पर पहुँच तो गया, लेकिन पहुँचने के बाद खुद को बहुत बड़ा समझने लगा, खुद पर प्राउड फील करने लगा। पूछा गया सबब, भाई खुद को क्यों बड़ा समझने लगे? तो कहता है कि तैबा के सब भिखारी पहचानते हैं मुझको, तैबा के सब भिखारी पहचानते हैं मुझको, मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ, मुझको खबर नहीं थी, मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। तसव्वुर कीजिए उस आशिक़ रसूल ने कितना लंबा सफर तय किया, कितनी परेशानियां, कितनी तकलीफ उठाई। अब सरकार के रोजे की जालियों के सामने खड़ा है। इस तरह मजा नहीं आएगा, मिलकर कहिए। सरकार के रोजे की जालियों के सामने खड़ा हो गया, देख नहीं सकता, क्या देखे? इतना लंबा सफर तय किया, इतनी परेशानियां उठाई, अब सरकार के रोजे की जालियों के सामने खड़ा हो गया, देखे तो क्या देखे? कहता है कि दूरियों हाजिरी में एक बात मुश्तरक है, दूरियों हाजिरी में एक बात मुश्तरक है, कुछ ख्वाब देखता था और कुछ ख्वाब देखता वो, कुछ ख्वाब देखता था, कुछ ख्वाब देखता वो, कुछ ख्वाब देखता था, कुछ ख्वाब देखता वो, मैं रब खुशा नहीं हूँ। चलो बात को समेटता हूँ, इसको बिल्कुल फाइनल कर देते हैं। अब सरकार के रोजे पर हाजिरी देता है, खूब रश की हाजिरी देता है, खूब ज़ियारतें करता है। उसके बाद फिर वहां से वो वहां से अपने घर लौट आता है। घर लौटने के बाद उस आशिक़ रसूल की कैफियत ही बदल जाती है।
अब घर पे लौट जाता है, सरकार के रोजे से हाजिरी देकर आता है, अपने घर लौट आता है। घर लौटने के बाद कैफियत बदल जाती है। कहता है इकबाल मुझको तक ये महसूस हो रहा है, इकबाल मुझको तक महसूस हो रहा है कि रोजे के सामने हो और नात पढ़ रहा हो, रोजे के सामने हो और नात पढ़ रहा हो, रोजे के सामने हो और नात पढ़ रहा हो, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब